चलिए हम एक्सरसाइज 2A शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कल इसका इंट्रो क्लास चला था। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज 2A में पहला क्वेश्चन है x के पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस में x प्लस में 7। यहाँ पे ये 1 वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहले, पॉलिनोमियल पे माइनस पावर नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल पे पावर माइनस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कभी डिवाइड में नहीं होना चाहिए। इसके साथ कभी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारे चीज़ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करिए एक्स पहले टिक करिए। एक्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। एक्स वेरिएबल हम कल ही बता दिए थे कि ABCD वाला ही वेरिएबल होता है। तो ये न ही रूट में है, न ही बटा में है, और न ही पावर यहाँ माइनस है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल का याद रखिएगा सबसे बड़ा पावर ही डिग्री होता है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 5। अब भाई इसमें देखिए ये जो z है वो रूट में आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी नो लिख दिए हम। अगला में देखिए यहाँ पे ये x है, यहाँ पे देखिए ये x जो है रूट के बाहर है, यहाँ पे भी x बटा में नहीं है, तो यानी ये होगा, तो यहाँ यस लिखें। इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री 2 रखा गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है x माइनस में, इसीलिए यहाँ पे ये नो होगा, यानी वेरिएबल ये नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए -3/5, यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल होगा, तो इसलिए हम यस बोलेंगे। जहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता वहाँ पे डिग्री 0 होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे -3/5 को हम इंटू x के पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो कोई अल्फ़ाबेट के पावर अगर 0 तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 होगा, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा नंबर अगर देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे सबका डिग्री पूछ रहा था, तो सबसे जो बड़ा पावर होता है वही डिग्री होता है। इसमें कुछ नहीं है तो डिग्री 1 होता है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा पावर 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो गया। यहाँ देखिए 9 है, तो 9 में कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं, तो जहाँ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता डिग्री 0 होता है। आगे बढ़िए, अब कॉफिशिएंट पूछा है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें बोला XQ का कॉफिशिएंट, तो XQ के बगल में जो रहेगा वही उसका कॉफिशिएंट होता है साइन के साथ। यहाँ -5 है तो कॉफिशिएंट क्या हो गया, -5, साइन के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे कॉफिशिएंट x² का पूछा था, यहाँ पे x² है ही नहीं, तो जो चीज़ पूछा और वो ना हो तो वहाँ पे कॉफिशिएंट 0 लिखा जाता है, जो चीज़ ना हो वहाँ 0। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि डिग्री 27 का बाइनोमियल लिखने के लिए, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, तो डिग्री 27 मतलब सबसे बड़ा पावर 27, तो हम यहाँ पे अपने मन से x के पावर 27, और चूँकि 2 टर्म में लिखना था तो वो अपने मन से हम 27 से कम ले लिए। अगला बोला था मोनोमियल डिग्री 16 के लिए, तो मोनोमियल मतलब एक टर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, x के पावर 16 है, लेकिन पावर 16 ही लिखना है। यहाँ पे 3 भी आप लिख सकते हो बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोनोमियल ही हुआ क्योंकि यहाँ इसके बीच में कोई तरह का सिंबल नहीं है, तो सिंबल नहीं है तो वो इनटू में माना जाता है। यहाँ पे अब अगला ट्राइनोमियल बोला, जिसका सबसे बड़ा पावर 3 बोला था, तो यहाँ पे हम अपने मन से देखिए क्या लिख सकते हैं। ये हम अपने मन से XQ प्लस में 2x² प्लस में 5 भी लिख सकते हैं। 5x यहाँ पे 3 टर्म हो गया, सबसे बड़ा पावर 3, तो ये काम हो गया। अब आगे आइए 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है। 5 नंबर बोला है कि आपको पहचानना है कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है और कौन लीनियर। देखिए सबसे बड़ा पावर अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन में इसका पावर 2 था, तो ये क्यूबिक हो गया। इसके बाद इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये सबसे बड़ा पावर इसमें 2 था, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। इसमें पावर में कुछ नहीं, यानी 1 माना जाएगा, यानी लीनियर हो गया। तो एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 2B में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में Px इक्वल टू दिया हुआ था, और आपसे 3 को क्वेश्चन पूछा था, P0, P3 और P-2। तो P0 बोला है, तो यहाँ पे Px है, यानी ये 0 जो है जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ भर दीजिए। तो 5 का 5 -4x है, तो यहाँ पे इंटू में 0 भर दिए। प्लस का प्लस 2 है, x के जगह पे 0, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। 5 का 5, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, 2 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 में मल्टीप्लाई करके 0, यानी ये सब कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन जो है
यहाँ पे P3 के लिए निकाले। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 भरेंगे। 5 का 5 माइनस 4 का 4 x के जगह पे 3 प्लस 2 का 2 x के जगह पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 2 3 और 4 में मल्टीप्लाई करेगा 12 और ये 5, तो ये 5 12 और ये हो जाएगा 18। 18 में 5 जोड़िएगा तो 23 और ये -12 और ये माइनस करने पे हो गया 11। आगे आइए -2 भरना है, तो 5 का 5 अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 का 5 भरे 4 -4 इंटू एक्स के जगह पे -2, फिर प्लस 2 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर दिए, तो 5 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 जा 8 प्लस का प्लस 2 का 2 -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 8 और 5 को ऐड करिएगा 13 और ये इंटू करिएगा 8, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 21 हो गया। अब आइए आगे अगर देखिएगा हम लोग, अब देखिए 4 नंबर वाले में क्वेश्चन बोला कि इसका जीरोज निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन इसका जीरोज निकालना है। जब भी किसी का जीरोज दिया निकालना होगा तो px को हमको 0 के बराबर करना होता, तो px को हम 0 बराबर कर दिए। px के जगह पे ये दिया हुआ था x -5, तो x -5 यहाँ हम लिख दिए, वो बराबर इधर 0 था, ये यहाँ माइनस में इधर आ गया प्लस में, यही आपका x हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी जीरोज निकालना था। इसका जीरोज का मतलब क्या होता है, px gx जो हो वो 0 के बराबर होता है। तो आखिर gx कितना दिया हुआ था, 5 - 4x यहाँ भर दिए, फिर 0, ये माइनस, ये देखिए ये -4x छोड़ दिए, यहाँ प्लस में 5 इधर चला जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पे x, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अगला क्वेश्चन देखिए px = a b प्लस में b है। यहाँ पे देखिए ये भी जीरोज ही निकालना था, तो इसको हम 0 के बराबर कर दिए। px के जगह पे यहाँ पे भर दिए जो यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे पहले हम b को उधर भेजेंगे, b यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, a यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यही आपका आंसर हो गया। सेम है यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, px = x, तो px हम जानते हैं कि जीरोज में 0 के बराबर होता है, तो px यहाँ पे x था तो x यहाँ भर दिए, x = 0, a यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। कोई भी चीज़ में अगर 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है ये वेरीफाई करना है। पहले देखिए वेरीफाई करना है, यहाँ पे वेरीफाई में अगर देखिएगा तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे px दिया हुआ, px है ये, इसमें वेरीफाई करना है कि 4 जो है जीरोज है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, px के x के जगह 4 भरेंगे, अगर 0 आ गया तो अपने आप यह क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, हम x के जगह 4 भरे हैं, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे 4 भरे, 4 में से 4 गया 0 आ गया, तब यहाँ पे क्या बोलिएगा, 4 इज जीरोज ऑफ px = x - 4 हो गया आंसर। फिर यहाँ देखिए py = 2y प्लस में 1 है, तो यहाँ पे बोला था कि -1/2 इसका जीरोज है, तो ये भी हम यहाँ पे भर दिए, तो 2y के जगह पे -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, इधर -1 इधर +1 यानी 0, यानी ये भी वैसे ही लिखाएगा। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये तो 4 था ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, -1/2 इज जीरोज ऑफ py = 2y प्लस में 1 हो गया। यहाँ पे देखिए px है, यहाँ पे 1 और 3 बोला है, और यहाँ पे 2, तो एक बार हम पहले 1 भरेंगे तो 1 माइनस में 1 और 1 माइनस में 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पहले 1 भरेंगे, तो 1 - 1 0 और ये हो जाएगा -1 गुना करने से 0। फिर 2 इस बार भरेंगे तो 2 - 1 और 2 - 2, x के जगह भर दिए तो ये 1 और ये 0 है 0, यानी यहाँ पे भी लिखेंगे 1 and 2 आर जीरोज ऑफ px = x - 1 और x - 2, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे हम क्या है, अब अगला में वैसे यहाँ पे 2 और -2 के लिए प्रूफ करना था, तो एक बार हम 2 सब जगह भर दिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 6, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे +2 -6, ये 2 और 4 मिलके 6 - 6 हो गया 0 आ गया। फिर यहाँ पे -3 भरेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -3 और -6 है, तो -3 का स्क्वायर 9, -3 प्लस -3 -6 हो गया, माइनस प्लस होता तो -9 और 9 में से 9 हो गया 0। तो यहाँ पे भी क्या लिखिएगा, 2 and -3 आर जीरोज ऑफ px, खाली लिख न दीजिए, px = x² प्लस में x - 6 हो गया आंसर।